नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाइयों एवं बहनों। उद्धव जी द्वारा श्री कृष्ण लीला वर्णन। विदुर जी, आपसे और तो क्या कहूं, जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्रेय जी वहां बैठे थे। भगवान ने जब स्वधाम गमन किए उस समय उन्होंने वासुदेव, देवकी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया था। वे मुझसे कहते थे कि मुझे अपने विदुर की याद आ रही है, वो मुझे नहीं मिला। एक बार जो भाजी मैंने उसके घर खाई थी उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया। वो भाजी मुझे आज भी याद आती है। भगवान जिसको अपना कहे और अपना माने उसका बेड़ा पार ही है। साधारण व्यवहार में कोई किसी से नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि मैं तेरा हूं, और घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तेरा हूं। मंदिर में जो भगवान का था वो घर आने पर किसी और का हो गया, इसलिए भगवान न प्रसन्न होते हैं और न तो कहते हैं कि तू मेरा है। मंदिर में जो भगवान का था वो घर लौटने पर यह भी भूल गया कि वो किसका है। भगवान को वैसे तो कई मनुष्य कहते हैं कि हम आपके हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं केवल आपका ही हूं और अन्य किसी का नहीं। जगत में जब तक स्वयं किसी अन्य का है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। भगवान जिसे अपना समझे वो माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान से हर रोज प्रार्थना करो कि आप एक बार कह दे कि तू मेरा है। भगवान जब कहे कि तू मेरा है तभी सच्चा ब्रह्म संबंध होता है। तुलसीदास कहते हैं कि मुझे जैसे कामी को अपना कहने में राम जी को लज्जा आती है। आप राजाधिराज के आंगन में पड़ा हुआ कुत्ता हूं, मुझे अपना आंगन में पड़ा रहने दीजिए, मुझे अपनाइए। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की, जिस खींचो उत्तो जान। मैंने अपनी पट्टी गले में बांधी, मैं पापी हूं फिर भी आपका हूं। मैं कुत्ता हूं राम जी का, परमात्मा ने मुझे अपनाया। परमात्मा जब आपको अपना ले तब उन्हें जो काम पसंद आवे वही काम करो। भोग में संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी संतुष्ट मत मानो। भक्ति में जो संतोष मान लेता है वो प्रभु के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करे, भगवान को तुम्हारी याद सताए। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि क्या मुझे सचमुच भगवान ने याद किया था? उद्धव जी कहते हैं आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको एक बार नहीं 3-3 बार याद किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को मैंने कुछ ना कुछ दिया है, किंतु विदुर जी को मैं कुछ दे नहीं सका। इसलिए मैत्रेय जी को उन्होंने आज्ञा दी कि जब विदुर जी तुमसे मिले तो उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रेम से विह्वल होकर वे रो पड़े। आत्मानो चह कुरुक्षे श्रेष्ठ कृष्णेनो मनुष्य चित्तम, ध्यान गर्ते भागवते रूरुध प्रेम विह्वल। परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों की बात तथा प्रभु के अंतर्ध्यान होने के समाचार सुनकर परम धाम चले गए। प्रभु का यह समाचार सुनकर, ऐसा जानकर उद्धव जी से चले जाने के विदुर जी प्रेम विह्वल हो गए। उद्धव जी बद्री का आश्रम गए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम को जाने के लिए निकले। जमुना ने कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान दिया। जमुना जी ने नवधा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ भी नहीं होती और उसका सफल भी नहीं होता। ज्ञान और वैराग्य का दान गंगा जी करती है। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया।
गंगा जी के किनारे के ये पत्थर भाग्यशाली है, क्योंकि मैत्र ऋषि जैसे इस चरणों का स्पर्श हुआ है। इन पत्थरों पर वैष्णव की चरण रज गिरती रही है। विदुर जी सोच में डूबे हुए हैं कि जातिहीन होने से भी मुझे मैत्र ऋषि उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातिहीन हूं किंतु कर्महीन नहीं हूं। मैं पापी हूं, अधम हूं, किंतु परमात्मा से मुझे अपनाया है, अतः मैत्र ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन न होने पाए तब तक मुक्त ऐसा ही मानता है कि मेरे दोष के कारण मिलन नहीं हो पाया। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग में जोगी ब्रह्म रूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुतों का पतन भी होता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्री को साष्टांग प्रणाम किया। उनके विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। मैत्र ऋषि कहते हैं, विदुर जी मैं आपको पहचानता हूं। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप तो जमराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर में आपका जन्म हुआ। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी की। चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को इस चोरी का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिकों को पीछे आते हुए देखकर चोर बड़ा घबरा गया। चोरी के माल के साथ भागना दुष्कर था। इतने में रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम आया तो चोरों ने चुराई हुई वो सारी धन संपत्ति उसी आश्रम में फेंक दी और भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम में आए। वहां राजकोष से चुराई गई सारी धन संपत्ति को देखकर उन्होंने मान लिया कि यह मांडव्य ऋषि ही चोर है। उन्होंने ऋषि को पकड़ा और धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। राजा ने देहांत दंड दिया। अब मांडव्य ऋषि को बध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव्य मरते ही नहीं है। ऋषि का दिव्य तेज देखकर राजा को लगा कि यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया। ऋषि को बधस्तंभ से नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजा को दुख हुआ और पश्चाताप करने लगे कि मैं निरपराध ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषि ने क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। मांडव्य ऋषि कहते हैं, राजन तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर जमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैं जमराज को क्षमा नहीं कर सकता। जिसने पाप किए हो उसे डर लगता है, पापी को जमराज क्रूर लगते हैं। मांडव्य कहते हैं, मुझ निष्पाप को सजा क्यों। मैं उस न्यायाधीश जमराज को दंड दूंगा। अपने चरित्र पर कैसा अटल विश्वास है। भारत खंड के एक पवित्र संत आज न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहा है। जमराज की सभा में आकर ऋषि ने जमराज से पूछा कि जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया तो मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। सूली पर लटकाने की सजा मुझे मेरे कौन से पाप के लिए दी गई। जमराज घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि कहूंगा कि भूल हो गई है तो मुनि मुझे शाप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 वर्ष के थे तब आपने एक तितली को कांटा चुभाया था, उसी पाप की यह सजा दी गई। जाने या अनजाने जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते हैं। पुण्य के उपभोग की इच्छा न करे तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। लोग शाम को दुकान से घर जब लौटते हैं तो मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मैं सारे दिन जो झूठ बोला, जो कुकर्म किया, जो ठगा, जो कुछ भी किया, सभी को मैं अर्पित करता हूं। काया वाचा और मन से जो किया जाए, अर्थात इनसे जो पुण्य किया जाए वह प्रभु को अर्पण करना है। पुण्य समर्पित हो सकता है, पाप नहीं।
भगवान पाप नहीं लेते। सामान्य सरकार पुरस्कार वापस लेती है, किंतु किसी को दी गई सजा वापस नहीं लेती। भगवान कहते हैं कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो मुझे अपने पाप अर्पित करने चला है। परमात्मा को हमेशा पुण्य समर्पित करो। सदा यही सोचो कि सजा मैं सह लूंगा और ठाकुर जी को पुण्य अर्पित करूंगा। ठाकुर जी को जो सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए, इसका नाम ही है भक्ति। भगवान को पुण्य की ही समर्पित किया जाना चाहिए। मंडप ऋषि ने जमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञान अवस्था में कोई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो उसका उसे स्वप्न में दंड दिया जाए। मैं बालक था, अतः अबोध था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सजा तुम्हें मुझे स्वप्न में ही देनी चाहिए थी। तुमने मुझे आरोग्य प्रकार से दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा जन्म शूद्र जोनि में होगा। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के शाप के कारण जमराज को विदुर के घर में दासी के रूप में, विदुर जी के रूप में दासी के घर में जन्म लेना पड़ा। देव से भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य भूल करे तो उसे 4 पग वाला पशु बनना पड़ता है। पापी मनुष्य पशु बनता है। विदुर जी कहते हैं, एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा, और अगर अब मैं सावधान ना हूं तो पशु बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैत्री जी से विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे। भगवान अकर्ता है, फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की? संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी न तो उसका दुख दूर होता है और न तो उसे सुख ही मिलता है, ऐसा क्यों? इन प्रश्न का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैत्री जी ने कहा, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने उसका अधिक विचार नहीं किया है, किंतु सृष्टि के कर्ता का बार बार विचार किया है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ तो उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं। पुरुष में से प्रकृति, प्रकृति से महत तत्वों में से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर पंचत मात्र से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता। अतः ईश्वर ने हर एक वस्तु में प्रवेश किया। उपनिषद में कहा है कि प्रत्येक में प्रभु ने प्रवेश किया है, अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप। भागवत की नाभि से, भगवान की नाभि से कमल उत्पत्ति हुआ, उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उनका मन तो शुद्ध होता है, बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने प्रयत्न नहीं किया। मेरे जैसे मूर्ख और कौन होगा? ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने प्रथम पिता को मोहित किया। प्रथम हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपारानु। उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उसे बसाऊं कहां? अतः नासिका में से बराह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला, रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंपकर भगवान स्वधाम लौट गए। विदुर जी ने कहा कि अपने तो बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई, इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी थी? बराह नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। इस कथा मैत्री जी ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने परीक्षित को। नमस्कार।